हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है आप लोगों को कितना प्रोटीन चाहिए पूरे दिन में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, मिथ ख़त्म करूंगा, मिथ ख़त्म करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है। मैं 100% दे सकता हूं कि आप लोगों को 90% लोगों को ये नहीं पता है कि किसको कितना प्रोटीन चाहिए। बस उसने कुछ भी देख लिया, कुछ भी सुन लिया और मान लिया। मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए। पहले तो मैं ये ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि प्रोटीन खाने की कोई लिमिट नहीं होती कि आप अगर 300 ग्राम प्रोटीन खाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप 400 ग्राम प्रोटीन खाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। पहले मैं थोड़ा देसी में समझाऊंगा, फिर मैं थोड़ा साइंस में जाऊंगा। तो गाइज़ पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी प्रोटीन खाने की लिमिट नहीं होती। प्रोटीन आपको कभी भी कोई गलत इफेक्ट नहीं देने वाला है, आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देने वाला है। बताता हूँ क्यों। अगर आप ये सोचते हो कि 400-500 ग्राम प्रोटीन खाने से हमें कुछ हो जाएगा, या 600 ग्राम खाने से, या 700 ग्राम खाने से, तो गाइज़ आपने बॉडी बिल्डर देखे होंगे जो मिस्टर ओलंपिक कंपटीशन खेलते हैं, या बहुत सारे एथलीट हैं जो हाई लेवल पे कंपटीशन खेलते हैं। वो हर मील में कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन लेते हैं। अगर वो 8 मील भी ले रहे हैं तो उनका प्रोटीन कितना बैठ जाएगा, 800 ग्राम। इनको कुछ होता है? नहीं होता है। होता है तो इसकी वजह से होता है। प्रोटीन आपको कभी नहीं देगा। अमाइनोज आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अमाइनो आपका फैट नहीं बढ़ाएंगे। और अपना एग्जांपल लूँगा कि मैं कितना प्रोटीन लेता हूँ, और आप लोगों को जो ये सोचते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से कुछ होता है, सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो गाइस बेसिकली प्रोटीन डिपेंड है आपकी इंडिविजुअल गोल्स पे। अब बताऊँगा नॉर्मल लोग इंसान का गोल क्या होता है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो आपको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से जितना आपका किलोग्राम में वेट है उतना आपको प्रोटीन चाहिए। थोड़ा ज़्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं एक एथलीट की। अगर आप बिगनर हो, डिपेंड है आपका मसल बिल्डिंग फैट लॉस पे। अगर आप हाई फैट डाइट पे हो तो आपको फैट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, प्रोटीन आपको नॉर्मल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप 120 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो तो डाइट में, तो आपको फैट लेना पड़ेगा 170 ग्राम। अब डिपेंड करता है कि वही इंसान मसल गेन करना चाहता है तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि उसकी रिपेयर के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, तो उसका प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हम मैक्सिमम कितना प्रोटीन ले सकते हैं। तो गाइस कोई लिमिट नहीं है। मैं अगर अपना एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि प्रोटीन का क्या क्या काम होता है जो आप लोगों को नहीं पता है। तो बेसिकली प्रोटीन के 2 काम होते हैं। एक होता है हमारी बॉडी को रिपेयर करना, मसल जब टूट जाती है बिल्ड करना, रिबिल्ड करना, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम हो गया हमारी बॉडी को एनर्जी पहुंचाना। प्रोटीन एज अ ग्लूकोज काम करता है हमारी बॉडी में। अगर आप कार्ब खा रहे हो 1 ग्राम तो वो आपको 4 किलो कैलोरीज दे रहा है, जो कि आपकी एनर्जी है, समझे। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो तो वो भी आपको 4 किलो कैलोरीज दे रहा है, जो कि आपकी ग्लूकोज की फॉर्म है। इसका मतलब है कि प्रोटीन और कार्ब्स आपको सेम एनर्जी देने वाली है। तो प्रोटीन के 2 यूज़ है, एक तो मसल रिपेयर और एक एनर्जी पहुंचाना। आप अगर आप कार्ब्स छोड़ दोगे, जो कि मैं छोड़ा हुआ हूँ, मैं प्रोटीन मेरे को ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रोटीन के 2 काम बताए हैं। एक तो मेरी मसल को रिपेयर करना वर्कआउट के बाद, और दूसरा मेरे को एनर्जी देना। अगर मैं कार्ब कट कर रहा हूँ तो बेसिकली मुझे अपना प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आधा प्रोटीन मेरा यूज़ हो रहा है मेरे मसल रिपेयर में, और आधा यूज़ होगा मेरे को एनर्जी देने में। तो गाइस जो बेसिकली मेरा प्रोटीन का अमाउंट है जो कि 200 ग्राम बैठता है, जो कि मैं एडवांस लेवल प्रोटीन ले रहा हूँ, जो कि मेरी 4-5 गुना है, क्योंकि मेरी बॉडी अडेप्ट कर लेती है इतना। अब मेरी 200-250 ग्राम प्रोटीन का हो क्या रहा है, जो कि मेरा 150 ग्राम प्रोटीन है वो मेरा मसल रिपेयर में यूज़ हो रहा है, क्योंकि मैं वर्कआउट ज़्यादा करता हूँ। और मेरे को पता है अगर आप कार्ब नहीं ले रहे हो तो एनर्जी कहाँ से मिलती है मेरे को ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहाँ है? प्रोटीन में भी है। 1 ग्राम प्रोटीन में जितना ग्लूकोज है उतना 1 ग्राम कार्ब में भी है। अगर मैं ग्लूकोज यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा एनर्जी की तरह यूज़ हो रहा है, तो पूरे दिन में मैं ज़्यादा प्रोटीन लेता हूँ तो मेरे को फैट नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रोटीन में अमाइनोज होते हैं। अमाइनो एज ट्राइग्लिसराइड, जो आपका फैट होता है वो कभी स्टोर नहीं होगा। अगर आप कार्ब खाओगे ज़्यादा 100% आपका फैट स्टोर हो जाएगा। दैट्स वाई मैं एनर्जी लेता हूँ प्रोटीन से, ना कि कार्ब से। अब ये डाइट महंगी पड़ती है। मैं आप लोगों का ये वहम दूर करने आया था कि ज़्यादा प्रोटीन खाने से जिन लोगों को लगता है कि इनकी ये दिक्कत आ जाएगी, तो कुछ नहीं होता है। मैं खुद 200 से 250 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एनर्जी सोर्स है वो प्रोटीन है। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। प्रोटीन के दोबारा से 2 काम होते हैं। एक होता है मसल रिपेयर करना, मसल रिबिल्ड करना, और दूसरा है एनर्जी देना। जितना आपको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगी उतना ही आपको प्रोटीन देगा। कार्बोहाइड्रेट आपको फैट देगा, प्रोटीन आपको कभी फैट नहीं देगा। कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन स्पाइस करेगा, आपका फैट स्टोर होगा, और प्रोटीन में होता है अमाइनोज, जो आके एडिशनल स्टोर में जाके नामुमकिन है जो आपका स्टोर हुए। तो गाइस मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि हमने ज़्यादा प्रोटीन खा लिया तो उनको दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
ज़्यादा प्रोटीन आपको कब नहीं खाना है, जब आप कीटो डाइट पे हो या हाई फैट डाइट पे हो या इंटीमेट फास्टिंग पे हो। इंटीमेट फास्टिंग हाई फैट और कीटो डाइट में होता क्या है, आपका जो फैट है वो प्रोटीन से ज़्यादा रहता है। आपकी एनर्जी आप फैट से ले रहे हो, नॉट प्रोटीन से। प्रोटीन का वहाँ एक ही काम होगा, मसल बिल्ड करना। तो वहाँ पर आपको प्रोटीन ज़्यादा इसलिए नहीं लेना क्योंकि आपको एनर्जी लेनी है फैट से। तो वहाँ पे प्रोटीन आपको लिमिट रखना है। बट अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपका गोल है फैट लॉस, मसल बिल्डिंग है, या अगर आप नॉर्मल डाइट फॉलो कर रहे हो तो आप कितना भी प्रोटीन ले सकते हो, आपको वो फैट नहीं देगा और ना आपको किसी चीज़ में दिक्कत देगा, ये गारंटी है। और माइनस आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। पता नहीं किसने मिथ मार दिया है दिमाग में लोगों के कि ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो तुम्हारे लीवर में दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा प्रोटीन खाने से डाइजेशन ख़राब हो जाएगा। अमाइनोज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप ज़्यादा प्रोटीन खा भी लोगे तो आपको कोई हार्म नहीं होने वाला। आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो अपने आप एडजस्ट कर देगी, एज अ वेस्ट निकाल देगी उसे। तो गाइस कोई लिमिट नहीं है प्रोटीन खाने की, और एक वीडियो में डेडिकेटेड बनाऊंगा स्पेशल कि किस इंसान को कितना प्रोटीन खाना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।